नमस्कार। हम पहुंचे हैं जिला राजौरी में और इस वक्त हमारे साथ राजौरी में ही मौजूद हैं पहाड़ी एडवाइजरी के पूर्व जो हैं उप प्रधान कुलदीप राज गुप्ता जी। इन्होंने पिछले दिनों उप राज्यपाल सिन्हा साहब से मुलाकात की और किस किस विषय में की ये आज हम इनसे जानेंगे। सर, स्वागत है आपका जम्मू परिवर्तन में। आप मुझे ये बताएं कि आप पिछले दिनों उपराज्यपाल सिन्हा साहब से मिले, क्या क्या मुद्दे थे आपके? पहले तो मैं उनको वेलकम कहने के लिए गया और कहा कि आपका आना, क्योंकि आपके बारे में बहुत कुछ मैंने सुना है। मैंने उनको उदाहरण दिया कि माननीय राजनाथ सिंह जी से मेरी बात हुई थी, तो वो कह लगे बड़े अच्छे आपके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, तो मैं उनको वेलकम कहने के लिए गया। मैं सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया कि पहाड़ियों को 4% तो दिया, हालांकि बहुत कम है, लेकिन उसके ऊपर कंडीशन लगा दी कि पहाड़ी कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए जाए तो इनकम सर्टिफिकेट। मैंने कहा जबकि बाकी एसटी वाले लोग हैं या एससी वाले लोग हैं, उन वहाँ कंडीशन नहीं है, ये इसके लिए क्या कंडीशन है? इस कंडीशन को उठाइए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है। और मैंने बल्कि कहा कि बल्कि इनिशिएट करो आप सेंटर को, ताकि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिले। और दूसरा मैंने उनको कहा कि पिछले तीनों जो गवर्नर थे, मैं मिलता रहा उनसे। एक मसला था कि 1400 लोग थे ये पीएचई के जम्मू रीजन के अंदर, इन्होंने 700 को तो डेली वेजेस पे दे दी, 700 को इग्नोर किया। सबको दे रहे थे पिछले 1-2 साल से, तो उनका बंद कर दिया। तो मैंने उनको कहा कि ये सिस्टम ठीक नहीं। मैंने वो परफार्मा साथ लेके गया था, उनके हाथ में मैंने दे दिया। मैंने कहा कि इनके बारे में फैसला करो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी ये नारा है कि जो गरीब लोग हैं उनकी पे आप मत रोको, तो उनको दो, इनको अकोमोडेट कर लीजिए। तीसरा मेरा ये था कि यहाँ प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम है कि जो गरीब परिवारों की बेटियां हैं, जब उनकी शादियाँ होती हैं, तो कोई केस बहुत सारे गए हैं, लेकिन अभी तक वो जवाब लोगों को मिलता है कि पैसा नहीं आया, वो पैसा रिलीज़ करो। इस तरह से बहुत सारे मुद्दे, रियासत की एकता और अखंडता के ऊपर भी मैंने कहा कि जो डिसलाइड लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, कि जो इस देश के खाते यहाँ का और गुण गाते हैं पार का, ऐसे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दे जो थे उनके साथ मैंने डिस्कस किया है। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर गहराई से विचार करेंगे। पहाड़ियों के लिए विशेष तौर पर क्या किया गया? एक प्रोजेक्ट मैंने पहले, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, 12 करोड़ 70 लाख का प्रोजेक्ट था। मैंने कहा कि वो फाइल आपके पास ही पड़ी है, वो तो चले गए हैं। और वो ये थी कि संगपुर से, चिंगर से एक रोड जाती है कालाकोट, ओनली 9-8 किलोमीटर है। 1 लाख लोगों को फायदा है कि उसका, अगर हम चिंगर से कालाकोट जाना हो, पहले रजौरी और रजौरी के बाद कालाकोट 70 किलोमीटर के बाद, तो ये 8-10 किलोमीटर बनना है। ये रोड का प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसको एक अवजार कीजिए। और तीसरा एक बात मैंने और भी कही कि वो संगपुर के अंदर वो जब सैलाब आता है, हज़ारों कनाल जो रकबा है लोगों का ज़मीन के जो है वो लॉस हो रहा है। एक 40 लाख का वो भी प्रोजेक्ट था, उसको भी फॉलो करो। मैंने दिया था पहले जो एलजी थे, तो उन्होंने कहा ये हो जाएगा। तो ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस की गई हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। अभी जो बरसात पिछले 2 दिन से चल रही थी जम्मू कश्मीर में और खासकर जिला राजौरी और पुंछ के अंदर भारी तबाही हुई है, जो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं हमारे,
तो उन लोगों को किस तरह से जो मुआवजा होता है तत्काल दिया जाना चाहिए? मेरा तो इसके बारे में कहना है कि रजौरी पुंछ के अंदर बड़ी तबाही हुई है। बहुत सारे मकान कच्चे जो थे लोगों के गिर गए हैं और कई जगह फसलों का भी लॉस हुआ है। कई जगह धान को नुकसान पहुंचा, कई जगह मक्की को नुकसान पहुंचा है। तो मैंने कहा कि सरकार, मेरा ये कहना है कि सरकार को टीमें भेजे और जायज़ा ले कि जो जो लोगों का लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन उन लोगों को दिया जाना चाहिए, ताकि इस महंगाई के युग के अंदर और कोरोना के अंदर लोग जो हैं वो परेशान हैं, बेरोजगारी है, परेशानी है लोगों को। इस दृष्टि से मेरी ये डिमांड है कि सरकार जो है ऐसे जो छोटे लोग हैं उनकी तरफ ध्यान दे और ये जो बारिशों की वजह से लॉस हुआ है उसके लिए टीम मुकम्मल की जाए और इसका सारा वाच किया जाए और उसको कंपनसेशन दिया जाए। आपकी जो राज्यपाल से मुलाकात हुई उसमें जो आपके मुख्य मुद्दे थे उनमें विशेष मुद्दा क्या था कि पहाड़ियों को जो जो दो जिले हैं इनको किस तरह से लाभ मिलेगा और आपको क्या आश्वासन दिया गया उपराज्यपाल द्वारा? मैंने कहा कि जहाँ तक गुजरों का सवाल है वहाँ एक ही कम्युनिटी है, पहाड़ियों में तीनों कम्युनिटी है, ये तिरंगा है। मैंने उनको कहा कि कभी मैंने अटल जी को कहा था ये पहाड़ी जो है तिरंगा है, तो वो कहने लगे कैसे? मैंने कहा इसमें तीनों कम्युनिटी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं। तो इस दृष्टि से पहाड़ियों को ये जो है वैसे तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया है कि इसके बारे में हम जल्दी गौर करके इस बारे जो रेखा है इनकम की इसको हटाने का प्रयास करें। दूसरा मैंने कहा कि इसको सेंटर को रिकमेंड करो कि इनको एसटी का दर्जा मिले, ताकि इस महंगाई के युग के अंदर, क्योंकि जितना भी बॉर्डर एरिया जहाँ भी पहाड़ी रहते हैं ये सारा बॉर्डर एरिया, चाहे कश्मीर का एरिया है चाहे रजौरी पुंछ, और रजौरी पुंछ तो हमेशा पाकिस्तान के निशाने पर रहा। हमने 47 में मार खाई, 65 के अंदर गुरीला आया, यहाँ लाखों लोग जो तबाह बर्बाद हुए हिंदू मुसलमान। पिछले कई सालों से मिलिटेंसी के अंदर लोग जूझ रहे हैं। रोज़मर्रा जो है पाकिस्तान अपनी एक्टिविटी जो है इतनी तेज करके रखी है। आप भी उप चेयरमैन रहे हो पहाड़ी बोर्ड के, जो स्कॉलरशिप आपके द्वारा दिया जाता था बच्चों को वो आज काफी देर से लंबित पड़ा हुआ है, नहीं दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है? ये मसला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 3 वर्षों के अंदर में रहा तो 50 करोड़ रुपया हमने स्कॉलरशिप दी। आज लोग कहते हैं, बच्चे आते हैं कहते हैं जनाब इस बार से हमें कोई स्कॉलरशिप ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इस मुद्दे को मैंने उनके साथ तो नहीं उठाया है, नेक्स्ट जो है मैं इस बात को रखूँगा कि ये जो पहाड़ियों को गरीब बच्चे जो हैं उनको हम देते थे ताकि वो एजुकेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपेयर हों, अच्छा पढ़े लिखे, और उनको जो ट्यूशन के ऊपर पैसा खर्च करते हैं उसकी हेल्प की जाए ताकि पहाड़ियों को भी जीने का अधिकार मिले। जब आपकी चर्चा होगी पुनः तो क्या उनको ये लाभ मिलेगा विद्यार्थियों को कि जो उनका पहला जो स्कॉलरशिप था जो नहीं मिला हुआ है वो उनको मिलेगा क्या? नहीं, इसके लिए तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि पिछले 2-3 सालों से ये मामला एक तरह से ठप है। कुछ लोगों को मिनिमम मिला है, कोई कहता है जी कोई 200 रुपया, तो कोई कह रहा है 100 रुपया आया है। तो ये बहुत कम है, क्योंकि 100-200 का तो आज कोई मायना नहीं रखता है। मेरे टाइम के अंदर जो बड़ी एजुकेशनों के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे 20 हज़ार रुपया हमने दिया गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप। तो कम से कम आने वाली मीटिंग के अंदर जब वो मेरी मीटिंग होगी उनसे तो मैं इस बात को उठाऊंगा और एक बार फिर उनसे बात करूंगा कि पहाड़ियों को जो है ये जो है केंद्र की तरफ से इनको एसटी का दर्जा मिले, इसके लिए इनिशिएट करूँ। जो भ्रष्टाचार है, भाजपा कहती थी कि सत्ता में आएंगे और भ्रष्टाचार मिट जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार अब कांग्रेस के समय से भी दुगना हो गया है आज, ये क्या कारण है? ये आपने ठीक कहा कि तो जो पिछले स्वभाव से लोग चल रहे हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर,
कुछ लोग बहुत ही करप्ट हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनका यूमे साहब होना चाहिए कि जो जो उन्होंने करप्शन किया उनके खिलाफ। आज मैं देखता हूँ छोटा मुलाजिम जो है उसके घर जाके देखो, चाहे वो पटवारी है चाहे गर्दावर है, तो आज उनके शीश महल बने हैं, हज़ारों कनाल नाजायज रकबे के ऊपर बैठे हैं। और जबकि ये कहा जा रहा है कि ज़मीन जो है वो महदूद होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि पहले उन लोगों में जो लैंड माफिया लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे रहे, सरकार के अंदर बैठे रहे। आज तहसीलदार जो है, मैं एक तहसीलदार के गया 8-10 साल पहले, गंभीर मुगला, बड़ा उजाड़ है, तो वो तहसीलदार का घर देखा मैंने, तो बड़ी कम से कम आधे किलोमीटर से उसकी बिल्डिंग बनी हुई है। और मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का पैसा कहाँ से आया इनके पास। और बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि कुछ वार्डन जो है वो भी इससे पीछे नहीं है। पुंछ का एक वार्डन है, आज 15 वर्षों से वो बैठा है एक ही जगह पे। केंद्रीय नेताओं से जब आपकी मुलाकात होगी तो क्या आप ये मुद्दा उनके सामने रखेंगे और ये भी रखेंगे कि जो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हें एक प्रक्रिया के तहत सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए, जैसे पहले हमारे जो गवर्नर साहब थे उन्होंने किया था? ऐसा होगा क्या? इसके लिए मैं मुद्दा इसको उठाऊंगा। ये तो मेरा बेसिक मुद्दा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब तक सफाई नहीं होगी तब तक आगे काम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फिर जो जायज़ लोगों के काम रह जाते हैं, ऐसे जो करप्ट लोग हैं उनको उसका बेनिफिट मिलता है। तो मैं तो कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाक और साफ होनी चाहिए, लोगों के काम, सही काम जो है वो लोगों के हों। उसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। आने वाली मीटिंग के अंदर मैं उनको कह भी आया था कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो 5-10 लोगों के मैं अपने साथ लाऊंगा। भू माफिया राजौरी जिला में काफी अधिक सक्रिय दिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बुरी हालत है, बड़ा। तो क्या आप प्रशासनिक अधिकारियों से बात इस मसले में होगी आपकी कि भू माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए? मैंने बल्कि आपने ये कहा तो मैंने उनसे ये बात की जो इस वक्त श्रीनगर के अंदर है डीसी। अगर इसका ख़ानदान देखा जाए तो हज़ारों कनाल रकबा जो है इनके पास है। वो कैसे आया? इसका फादर जो था पहले पटवारी, फिर गर्दावर, फिर नायब तहसीलदार रिटायर हो के उन एक्सपायर हो गया है। तो मैं जब जाता हूँ बकोरी एरिया के अंदर तो बहुत सारा इलाका देखता हूँ कि जड़ा है सब उनकी भूमि है। तो ये ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, आपकी सरकार थी तब आपने उस समय कदम उठाना चाहिए था, तब क्यों नहीं कदम उठाया गया? देखो, कश्मीर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है। 370 जो हटी, मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ थी कि जो 70 साल से हमारे ऊपर लागू थी है? और पहली बार मैं मुबारक दूंगा प्रधानमंत्री जी को, 1 जून से वो 370 हटाया। और बहुत सारी जो चीज़ें थी उसके अंदर किया। और मैं कहूँगा कि 500 वर्षों से मंदिर का मामला चल रहा था, जो आज तरीके से कोर्ट के द्वारा डिसीजन होके पहली बार वो राम मंदिर जो है उसका संगे बुनियाद 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने रखा। आखिर कब भाजपा का संकल्प पूरा होगा कि पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा लहराएगा? ये तो मैं तो कहना चाहूँगा कि आज भी जो लाल चौक के अंदर तिरंगा झंडा लहरा रहा है। आज जो मीटिंग थी इनकी लाल चौक के आसपास ही हुई। पाक अधिकृत कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर, हाँ, वो तो एक मसला है हमारे सामने। वो भी है कि लातू के भूत बातू से नहीं मानेंगे। उसके लिए तो केंद्र सरकार ने चेतावनी दे दी है। और मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो जो जिस तरह से अंदर घुस के इनको मारा ना पहले आर्मी ने, इसी तरह से वो आज एक जो परमानेंट जो इनके पास वो मिलिटेंट है वो बैठा हुआ, पहले ये मानते ही नहीं थे कि हमारे पास है, आज वो पाकिस्तान के अंदर बैठा है।
1953 के शहीदों को शहीद का दर्जा कब भाजपा दिलाएगी? 1953 के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं उसको तो जल्दी मैं समझता हूँ कि सरकार के नॉलेज में है। जो ही सारा मामला थोड़ा ठीक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है सरकार के नॉलेज में है और ये मसला हल होगा। ये थे हमारे साथ पूर्व एडवाइजरी बोर्ड के उप चेयरमैन कुलदीप राज गुप्ता जी, जिनके साथ हमारी बातचीत हुई। ये गवर्नर उप राज्यपाल महोदय से मिले और इनकी किस विषय में चर्चा हुई, उसी बारे में आपके समक्ष ये सारी बातें रखी। कैमरामैन